नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों, कल एक बड़ा दिन है। आप जानते हैं एजीआर की हियरिंग के रिजल्ट के लिए काफी शेयर्स के लोग, काफी कंपनीज के लोग इंतजार कर रहे हैं। उनमें वोडा आइडिया सबसे मेन है, भारतीय एयरटेल, आरकॉम, वीडियोकॉन, एयरसेल। तो ऐसी कंपनीज है जिनका रिजल्ट आना है एजीआर में। तो वोडा आइडिया के लिए सबसे बड़ी बात जो है वो है, क्या इनको स्टैगर्ड पेमेंट्स करने का मौका मिलेगा, क्या इनकी पेमेंट्स 10 से 15 साल के लिए बांट दी जाएंगी। और उसके अलावा आरकॉम के लिए मेन बात यह है कि उसके जो एजीआर ड्यूज हैं वो रिलायंस जियो उसमें कुछ हिस्सा लेगा या फिर नहीं। तो ऐसे ऐसे बड़े सवालों का रिजल्ट आना है एजीआर की हियरिंग में, और अब डेट आ गई है दोस्तों। तो काफी खुश होंगे और काफी अच्छी बात है। हलचल देखने को मिल सकते हैं इन स्टॉक्स में हमें, कि आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इज ऑल सेट टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट इन द मैटर परटेनिंग टू एजीआर ऑन September 1, यानी कल के दिन आ जाएगी एजीआर ड्यूज के सुबह सुबह रिजल्ट। काफी बड़ी बात है दोस्तों, बहुत टाइम से वेट कर रही थी कंपनीज की क्या रिजल्ट आता है और आगे क्या होगा। कि वोडा आइडिया जिसका एआरपीयू लगातार नीचे होता जा रहा है, उसको स्टैगर्ड पेमेंट की सख्त जरूरत है। और इस हिसाब से वोडा आइडिया कंपनी पता लगा पाई कि उनको क्या फंड्स उठाने हैं या फिर वो अपने रेवेन्यू से ही दे पाएंगे। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है आरकॉम के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले ही आईबीसी प्रोसीडिंग्स में चल रही है कंपनी। अगर रिलायंस जियो को पेमेंट करने पड़े तो वहां पर इनको कुछ राहत मिल सकती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, स्पेक्ट्रम चार्जेस। तो क्या स्पेक्ट्रम नेशनल प्रॉपर्टी है या वो कंपनी के एसेट्स होते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, 3 की पॉइंट्स इनकी मैं बात कर रहा था। पहला कि टाइम फ्रेम क्या होगा एजीआर ड्यूज का। दूसरा कि डीओटी, डीओटी ने 20 साल मांगे हैं, और जब कंपनी और वोडा आइडिया और भारतीय एयरटेल जैसी कंपनी ने 15 साल मांगे हैं। और अदर इश्यूज बताए जा रहे हैं कि क्या स्पेक्ट्रम का राइट टू यूज कंपनीज के पास है या फिर वो आईबीसी में बेचा जा सकता है या नहीं, या वो नेशनल प्रॉपर्टी है उसको बस ट्रांसफर किया जा सकता है एक हेड के द्वारा, एक जैसे डीओटी के द्वारा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और तीसरा ये बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो और भारतीय एयरटेल क्या वीडियोकॉन, एयरसेल और आरकॉम इनके पुराने ड्यूज देंगे या फिर नहीं। तो आप जानते हैं भारतीय एयरटेल पर भी एलिगेशन है कि वो एयरसेल के और वीडियोकॉन के स्पेक्ट्रम शेयरिंग कर रहा है। और वहां पर मेन सवाल ये थे दोस्तों कि क्या 2016 के बाद जो भी स्पेक्ट्रम शेयरिंग हुई है उसको पेमेंट कौन करेगा। और ऐसा रूल्स में दिया गया था, गाइडलाइंस में बताया जा रहा था कि डीओटी के ऊपर डिपेंड है कि अगर पुराने पास्ट ड्यूज अराइज होते हैं तो वो किन से पे कराएगा। तो ये काफी बड़ी खबर आ रही है। अब कल हमें बहुत टाइम की जो चल रही है केस वो क्लियर हो जाएगा। और कल वोडा आइडिया शेयर में काफी हलचल की उम्मीद है। आप जानते हैं कि 5 दिन का चार्ट लगाओ तो एक दिन और 2 दिन लगातार बड़ी छलांग आई थी इसके अंदर। आज मार्केट क्रैश हुआ तो उसकी वजह से नीचे आ गया था। तो इसका रीजन ये, क्योंकि लोग जानते हैं अब किसी भी दिन न्यूज आ सकती थी, और उसी वजह से लोग इस शेयर में अपना हिस्सा ले रहे थे ताकि अगर कोई बड़ी छलांग आती है तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकें। अब इसी हिसाब से देखा जाए तो कल भी एक बड़ी छलांग की उम्मीद है। मैं कुछ पक्का नहीं बता रहा हूं, पर जैसे लॉजिकली डिस्कस किया आपसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कल भी एक छलांग की उम्मीद लग सकती है इसमें। आरकॉम शेयर भी अगर आप देखें तो आज डाउन था 0.1 रुपीज, तकरीबन 4% डाउन था। तो यहाँ भी हलचल की हमें उम्मीद है। और आरआईएल शेयर के लिए बड़ा दिन, जिसने अपने जियो के लिए काफी पैसा उठाया है, तो वहां पर अगर इसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ गया, क्योंकि आरकॉम के ड्यूज बहुत बड़े हैं दोस्तों, वहां पर अगर इनको 10 या 20% भी पे करना पड़ गया तो काफी नुकसान हो सकता है। और वहां पे हमें इस शेयर पर असर देखने को मिल सकता है, जो आज तकरीबन 50 रुपए डाउन था। तो अगर एजीआर हियरिंग के हम प्रोसीडिंग्स देखें तो शुरू हुआ था एजीआर ड्यूज पे करने के लिए, तो अमाउंट दी गई थी सबको, वोडा आइडिया, भारतीय एयरटेल ऐसी कंपनीज को। तो वहां पर उन्होंने पूछा रिकैलकुलेशन के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि उन्होंने उस केस को रिजर्व रखा कि जो हमने अमाउंट बता दिए वही फाइनल है। तो उसके बाद सवाल शुरू हुए कि इंसॉल्वेंसी में चल रही कंपनीज के लिए कि स्पेक्ट्रम कौन बेचेगा, किसके अंडर आते हैं स्पेक्ट्रम। क्योंकि स्पेक्ट्रम एक इंपॉर्टेंट थिंग थी, अगर बैंक्स को अपने पैसे वापस लेने थे तो वहां पर उनको पैसा वापस नहीं मिला क्योंकि स्पेक्ट्रम नहीं बेचे गए, तो उनको काफी नुकसान हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज फिर आगे उभर कर आई कि स्पेक्ट्रम शेयरिंग की, कि कौन सी कंपनी स्पेक्ट्रम शेयरिंग कर रही थी। तो ऐसे केस आगे बढ़ा, और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पिछले हफ्ते ऑर्डर रिजर्व कर लिया था, और तकरीबन 5 से 6 दिन का टाइम लेकर अब डिसीजन आ गया है। तो सुबह हमें 11:30 बजे बताई जा रहा है टाइम। अब टाइम क्या होगा तो सुबह ही पता लगेगा, लेकिन 11:30 के करीब उम्मीद है कि रिजल्ट आ जाएगा एजीआर ड्यूज का। और उसके बाद वोडा आइडिया का फेट बोल सकते हैं हम, इसकी आगे का पाथ हमें पता लग जाएगा। तो ये थी दोस्तों एजीआर ड्यूज से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।